नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मृतक अभिषेक चौरसिया के पिता ने आरोप लगाया है उनकी बेटे की हत्या को एक्सीडेंट का रूप दिया गया। विनोद चौरसिया का कहना है उन्होंने न्याय के लिए डीजीपी यूपी, आईजी यूपी से लेकर महोबा एसपी और थाना खरेला तक कई जगह आवेदन दिए, लेकिन आज भी वे इंसाफ के लिए धर धर भटक रहे हैं। 25 जुलाई 2022 की सुबह अभिषेक चौरसिया को उनके दोस्त अमन चौरसिया, राजीव चौरसिया, सूरज शर्मा और सोहन झा अपने साथ वाहन क्रमांक WB06P 5566 क्रेटा कार से महाकालेश्वर उज्जैन ले जाने की बात कहकर घर से निकले थे। रात 11:30 बजे मृतक के पिता को फोन आया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। आरोप है कि रात 8:30 बजे एक्सीडेंट होने के बावजूद परिजनों को जानकारी देने में पूरे 2 घंटे लगा दिए गए। वहीं गाड़ी में सवार बाकी दोस्तों को कोई चोट नहीं आई है, जबकि अभिषेक की मौके पर ही हालत गंभीर थी। परिवार का आरोप है कि ये महज एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी हत्या है। मृतक के पिता ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ना तो समय पर पीएम की सूचना दी गई और ना ही मौके से अभिषेक के सामान को जब्त किया गया। वहीं जब विवेचना अधिकारी से इस मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि मेरा प्रयागराज ट्रांसफर हो चुका है और मुझे इस केस की कोई जानकारी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये मामला एक्सीडेंट का है या हत्या का। क्या पुलिस और आरोपियों की मिलीभगत से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? क्या किसी राजनीतिक दबाव की वजह से जांच आगे नहीं बढ़ रही है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम TTN 24 न्यूज के अगले एपिसोड में भी जारी रखेंगे। आपका परिचय? श्री विनोद कुमार चौरसिया, पिता स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद, ग्राम पोस्ट तापा जलपुरा, थाना चांदी, जिला भोजपुर आरा। वर्तमान पता आरन देवी विनोद कुमार चौरसिया, आरन देवी स्थान आरा, गुजरी बाजार, आरा नगर थाना, जिला भोजपुर। कैसे क्या घटना हुई थी आपके बेटे के साथ में, जैसा कि आपने आवेदन में लिखा हुआ है? उसमें लिखा है सर, तो हम 25/7/22 को हमारे लड़के अभिषेक चौरसिया को राजू चौरसिया और अमन चौरसिया, सूरज झा और सूरज शर्मा और सोहन झा, चारों आदमी एक क्रेटा गाड़ी लेकर आए और हमारे घर के बगल में मंदिर के पास यहीं पर गाड़ी लगा दिए और हमारे घर पर आकर लोग बातचीत किए। लड़के से बातचीत कर बोले कि कलकत्ता चलना है, चलो। कलकत्ता हमारा बड़ी लड़की भी रहती है, इसी लालच में लड़का सोचा कि हम बहन के पास भी जाएंगे तो घूम फिर लेंगे, चलिए चलते हैं। और अपना मामा का लड़का ही था। इसके बीच में वो लोग बैठाकर सुबह करीब 6 बजे के समय में लेकर लोग लड़के को चले गए और रास्ते में उसको फिर बहला फुसला दिया गया कि चलिए महाकालेश्वर हम लोग तब तक दर्शन करने आए और उधर से उधर हम लोग फिर कलकत्ता चले गए। इसी ढंग से वातावरण उसको कहकर फसला फुसला कर लोग बुंदेलखंड की ओर महाकालेश्वर के नाम पर लेकर चले गए और सुनसनाट जगह में ले जाकर लड़के को हत्या कर दिया गया। हत्या करने में इन लोग का राजू चौरसिया, अमन चौरसिया, सूरज शर्मा, सोहन झा, ये चारों आदमी का हाथ है। यही चारों आदमी ले जाकर ऐसे घटना लड़के के साथ किए हैं। अब रह गई बात हजूर कि घटना के बाद हमको कोई प्रकार का लड़का को हत्या जो हो गया, हमारे लड़के का मोबाइल नंबर खुद लड़के के पास था। उस मोबाइल को अमन चौरसिया ने अपने पास रख लिए थे और उसी मोबाइल से अमन चौरसिया ने अपने परिवारजनों से या रिश्तेदार से सब संबंध के बारे में, घटना के बारे में बात कर रहे थे और अपना बचाव करने के लिए संतोष चौरसिया, जिसका मोबाइल नंबर सब देखने से बता सकते हैं, वही संतोष चौरसिया, बंगाल, वेस्ट बंगाल पार्किंग, उनका नंबर है संतोष चौरसिया। आवेदन में हम लिखे हुए सब, और उसके बावजूद भी बात करने के बावजूद भी संतोष चौरसिया कोई नहीं बात बताया। और ना ये लोग हमारे लड़के से मोबाइल से कम वीडियो कॉलिंग करके दिखाना चाहिए कि आपका लड़का का घटना हो गया है, ये लोग भी सूचना नहीं दे रहे हैं। उसके बाद ये लोग अपना सारा परिवार में बातचीत कर लिए तो करीब 11:15 बजे लगभग ससुराल पक्ष से यही ज्ञानपुर सिमरिया
आरा के बगल में गांव है ससुराल का, वहाँ से किसी व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया कि आपके लड़के के साथ ऐसा घटना हो गया है। इसके बाद हम लोग पूरा बेहोश हो गए। छोटा लड़का था, 20 वर्ष उम्र था। अब हम लोग को ज्ञान एकदम खो गया, हम एकदम असमर्थ असहाय हो गए। बुजुर्ग आदमी हम हैं सर, 74 वर्ष हमारा उम्र है करीब, और सर हम इसमें एकदम हताश हो गए, जिससे हम कुछ आगे में दौड़ धूप करने में असमर्थ हो गए। इसी क्रम में हमारे दामाद बक्सर में रहते हैं, मनीष चौरसिया, जिनका मोबाइल नंबर हम उसमें आवेदन नोट किए हैं। वो फ़ोन लगाएं अभिषेक चौरसिया के नंबर पर, तो अभिषेक चौरसिया का मोबाइल रिसीव कर ली अमन चौरसिया, और अमन चौरसिया मोबाइल रिसीव करके हमारे दामाद से ये बात बोलते पूछने पर कि गाड़ी कौन चला रहा था, तो बोल रहे हैं अमन चौरसिया की गाड़ी को मैं चला रहा था। तो अमन चौरसिया से पूछा गया कि अभिषेक का नाम क्यों दिया तुम लोग, वो तो गाड़ी नहीं चलाता है। तो सर इसीलिए दिया गया कि इंश्योरेंस का गाड़ी था, कुछ पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस की तरफ से तो अभिषेक को मिल जाएगा। ऐसे तो हम लोग लेटर में जो भी लिखाए हैं सो खरेला थाना के बड़ा अफसर से मिलकर ही लिखाए हैं। ये दोनों बात, ये सारी बात। ये खरेला थाना कहाँ पर पड़ता है, किस क्षेत्र का है? खरेला थाना करीब महोबा जिला के आसपास में पड़ता है। यूपी का है? हाँ यूपी का है, उत्तर प्रदेश। तो आपने इसकी घटना की सूचना के बाद में आपने किससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि घटना का पूरा कार्यक्रम क्या रहा घटना का? हम अपने दामाद को सूचना दिए, दामाद हमारे दौड़ कर वहाँ पर गए। तब तक ये लोग डेथ बुद्धि लादकर हॉस्पिटल से निकल रहा था। उस वक्त हमारे दामाद ने पहुँचे हैं। रह गई कि ये जो रास्ते में बात जो दामाद किए हैं उन लोगों से, वो सूचना हम आपको अवगत कराइए दिए कि जैसा कि आप जिसका नाम बता रहे हैं, चारों से मेरी हमारी टीम के द्वारा बात हुई थी, वो बोल रहे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। नहीं, ये बात झूठा बात। गाड़ी का एक्सीडेंट जब होगा सर, तो ये चारों आदमी का देह तक में कोई ना चोट लगा, ना खरोच लगा, ना कुछ हुआ है। चारों का चार सही सुरक्षित है। उसमें से सोहन झा और मतलब चारों लड़के सुरक्षित है, सिर्फ आपका बेटा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था उसमें से। क्षतिग्रस्त हो गया। उसका हम एक रिकॉर्डिंग भी देंगे, जो लास्ट लड़का का डेथ बॉडी पड़ा हुआ है, और वहाँ पर अमन चौरसिया और रवि चौरसिया दोनों वहीं पर है। रवि खड़ा है, अमन चौरसिया अभिषेक चौरसिया के मोबाइल से अपने परिवारजनों से जहाँ तहाँ बात करता है, और डेथ बॉडी वहीं पर पड़ा हुआ है। उसका रिकॉर्डिंग फोटो ऐसी करके है हमारे पास, वो हम आपको देंगे। और प्लस कि अमन चौरसिया से जो भी बात किए हैं हमारे दामाद ने, वो सारी बात रिकॉर्ड है। उसमें साफ कहता है कि गाड़ी को मैं चला रहा था। हम नाम क्यों दिया? तो पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम किया था आपके लड़के का? ना, आपको कुछ सूचना दी? पुलिस हमको कोई सूचना नहीं दिया, और ना FIR लिखने में उन्हें अपराधी मतलब नहीं आपको सूचना दी, नहीं उनने आपकी FIR लिखी? नहीं, FIR नहीं लिखा। जिसकी सूचना आपने आवेदन कहाँ दिया है, किस किस अधिकारी से मिले आप? इसको आवेदन हम मानवाधिकार में दिया, प्रधानमंत्री को दिया, मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जोगी जी बाबू को दिया, इसके बाद SP साहब को दिया, महानिरीक्षक आरक्षक अधीक्षक SP साहब को, महानिदेशक DGI या DIG साहब बोलते हैं, उनको दिया गया। इन लोगों के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, कुछ आश्वासन? इन लोग कार्रवाई जो भी किए हैं सो साक्ष्य को सारी बात को छिपाते हुए अपराधी लोग के तालमेल में आकर ही बात किए हैं, रिपोर्ट लिखे हैं। जो रिपोर्ट देखने से साफ पता चलेगा कि रिपोर्ट में कहते हैं कि उन लोगों का भी चोट आए थे। ये उमेश चंद्र क्षेत्राधिकारी ने लिखित अपना किया है, उसमें लिखे हैं साफ तौर पर कि इन लोगों का भी चोट आई थी, और फलाने अपना लिपोपोती करके मैंने कानून को उल्लंघन कर दिए। हमारे कोई भी मैंने जेन्युइन बात को एक्शन लिए, ना FIR किए, और ना हमसे कोई सूचना मोबाइल से कांटेक्ट करके हमारा सारी आवेदन मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो कम से कम क्षेत्राधिकारी को भी, चाहे कोई भी साहब को, हमसे मोबाइल पर कंफर्म करना चाहिए कि क्या बात है, कैसे घटना हुआ है। ये सब बात लोग पूछते नहीं हजूर। हम बुजुर्ग आदमी, हम बहुत असहाय हो गए। जैसे कि आपने आवेदन में दिया है कि मेरे बेटे के अकाउंट से कुछ पैसे भी निकले हैं, तो हाँ। वो पैसा किसने ट्रांजैक्शन किया है और कब किया है? हाँ। कितने रुपए निकले टोटल? हाँ, बता रहे हैं सर।
जैसे कि हमारे लड़के का मोबाइल तो यही लोग ले लिया था, उसके पहले उसका अकाउंट नंबर से पैसा कैसे निकाला जाता है, वो यही पेन ड्राइव का होता है, वो सब लोग पूछ लिया मारपीट करके। और 25 तारीख को वो 10-10 हज़ार का 3-4 बार लोग रुपया अपने से सेम निकाल लिया। उसके बावजूद भी 25 के बाद 26, 26 के बाद 27 को डेथ बॉडी 27 को जब आ रहा है, उस क्रम में फिर 38,000 रुपया 27/7/2022 को राजू चौरसिया ने हमारे लड़के के अकाउंट से पैसा लड़के के मोबाइल से ट्रांसफ़र अपने बड़े भाई रवि चौरसिया के नाम पर कर दिए। उसका हम कॉपी भी संलग्न करके हम हाकिम लोग साहब लोग को सगरों में भेजे हैं, और अभी भी कार्रवाई जो करने के लिए एक आवेदन फिर भेजने वाले हैं, उसमें भी हम ये आवेदन लगाकर भेजेंगे एसपी साहब को, महानिदेशक को, एक मुख्यमंत्री को भी भेजेंगे। हजूर बुलडोजर बाबा इतने अन्याय दिलाते हैं, हमारा एक लड़का अभागा आदमी बुजुर्ग का लड़के का न्याय नहीं मिल रहा है, ये कितने हमारे दुख की बात है, सोचने वाली बात है। हजूर कम से कम हमको लड़का के न्याय दिलाया जाए। आज समझिए हजूर हम बहुत परेशान हो गए हैं, और उतना हमारा सोचन शक्ति भी पूरा बढ़िया काम कर नहीं रहा है। जिसका जवान पुत्र मर गया, 7 लड़की के बीच में 3 लड़का था, वही छोटा लड़का बहुत गरीबी से पढ़ाई लिखाई BA में था। ये लोग ऐसा अपने ही मामा का लड़का लोग मिलजुल कर दिया। ये लोग साइबर क्राइम कलकत्ता में भी करते हैं, और कलकत्ता से कहाँ लोग इन लोगों ग्रुप एक है बहुत बड़ा, और कलकत्ता में भी एक 2020 को गाड़ी से एक्सीडेंट पुइया थाना या क्या बोलता वहाँ पर भी लोग किए हैं, उसमें भी लोग जेल भी गए थे 2020 में। उसके बाद ये लोग आपके घर पे ये गाड़ी कौन सी लेके आए थे? वो खरेटा गाड़ी है, जिसका गाड़ी नंबर हजूर हम अब इतना तो याद नहीं है, मगर गाड़ी नंबर आवेदन में हम सब लिखा हुआ है। हमारा खरेटा गाड़ी नंबर क्या था उसका लिखा हुआ है हजूर। तो गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड थी, इसका कुछ जानकारी लगा है? नहीं सर, हमको तो सब कुछ जानकारी नहीं है। वो लोग तो स्टेटमेंट जब तो थाने में आवेदन किसने दिया है? आवेदन द्वारा लिखा गया है कि इसमें DL मतलब गाड़ी ये चला रहा था, उसका DL लाइसेंस नंबर इसका ये है। ये सब सर हमको तो कुछ मालूम नहीं है ना। थाना में आवेदन राजू चौरसिया ने दिया है, सब झूठा अपना। तो राजू चौरसिया आपका कौन है? वो हमारे साला का लड़का है, हमारे अभिषेक चौरसिया मामा का अपना लड़का है। अमन चौरसिया अभिषेक का मामा का लड़के का लड़का है। मतलब टोटल कुल मिला के ये सब आपके रिश्तेदारी हैं? 2 आदमी रिश्तेदारी है, अमन चौरसिया और राजू चौरसिया, और सूरज शर्मा और सोहन झा। वो लोग थे, हम चेहरा देखे लेकिन पूछे कि कौन है, तो लोग बोला लोग कि हमारे दोस्त है। हमारे देवी स्थान में दुकान है सजूर, छोटा मोटा एक पूजा पाठ का, उसी से हम कमाते हैं खाते हैं। वहीं पर आए लोग, घर पर चाय पानी भी किया। हमको तो सब कुछ समझ में नहीं है। मतलब जैसा कि आपने आवेदन में दिया, बुंदेलखंड रोड पे जी राष्ट्रीय राजमार्ग पे एक्सीडेंट का उसमें जिक्र किया है। हाँ, तो वो लोग सर एक CR आने से एक्सीडेंट कह रहे हैं लोग, ये तो बनावटी बात है हजूर। ये लोग आपका आरोप है कि उसको मारा गया है? मारा गया है, क्योंकि उतना गाड़ी एक्सीडेंट दिखाया गया है, तो ये लोग चारों कैसे हजूर बच जाएंगे? बात समझने की बात है। और न कोई इनका लोग को चोट है, और न कहीं इनका इंजरी है, न कहीं हॉस्पिटलाइज है। और हमारे लड़के का 25 का एक्सीडेंट हुआ, 26-27 को अमन चौरसिया और राजू चौरसिया, यही दोनों आदमी डेथ बॉडी लेकर भी आरा में आए हैं। और वो दोनों आदमी सोहन झा और सूरज शर्मा वहीं से भाग यूपी के किसी थाने में आपकी किसी से बात हुई है? हमको थाना में हजूर किसी से तो बात हुआ नहीं। फोन लगा रहे थे शिव कुमार दरोगा, तो फोन काट दे रहे थे। फिर से अपना परिचय बताइए। हमारा नाम विनोद कुमार चौरसिया, स्वर्गीय पिता बैजनाथ प्रसाद चौरसिया, ग्राम पोस्ट तापा जलपुरा, जिला भोजपुर, थाना चांदी।